मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। किनाल रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड, जोहर टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, झंग, मुल्तान में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान, सरगोधा, पतोकी, सफरदाराबाद, ननकाना साहब और सांगला हिल में भी अबरे रहमत। टांग शहर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। हरीपुर, करक और मजाफात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। बेलारूस के सदर का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शिरकत। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए गर्मजोशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मनसिक पहुँचने पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मनसिक के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा करके यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे में बेलारूस की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खाद्य पॉलिसी मजबूत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अदालत की बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में बेलारूस के ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के समरात जल्द रूनुमा होंगे। बेलारूस के साथ तिजारती मुआहिदे भी होंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, बेलारूस समेत इस खित्ते के तमाम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए कोशा हैं। मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत काम कर सकते हैं। हम दुनिया में नई मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी की मद में इजाफा किया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। आलमी तिजारती क़वानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमेरिकी धमकियों से खौफज़दा होने वाले नहीं। अमेरिका तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमेरिकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, चीनी वज़ारत ख़ारजा। उधर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया हुडसन में गिरकर तबाह, 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म। बरामदात सहूलत स्कीम का मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करेगी। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सारिफीन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों अफगान शहरियों का इनखला जारी। इनखला की मुद्दत में किसी किस्म की तोसी नहीं दी जाएगी। किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं।
कोई भी अफगान शहरी सफरी दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान नहीं आएगा। मुल्की मफाद में अफगान शहरियों की वापसी का फैसला किया। अफगान शहरियों के निखला की पॉलिसी बनाने के दौरान तमाम सूबों को एतमाद में लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तला चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान शहरियों को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में बसाना अफगान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से मुतल्लिक शवाहिद अफगान हुकूमत से शेयर किए हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहदी निज़ाम को रेगुलेट किया जाएगा। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के अख्तर मेंगल के बयानात की मज़म्मत। रुकन बलोचिस्तान असम्बली अली मदद जता का कहना है कि अख्तर मेंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी का कहना है अख्तर मेंगल बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बख्त मोहम्मद काकर कहते हैं अख्तर मेंगल भोखलाहट का शिकार हो गए। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी बनाने की हिदायत नहीं मिली। पीटीआई के पास हर रास्ता खुला है। बानी ने कभी ये नहीं कहा मुज़ाहमत का रास्ता बंद किया जाए। इंसाफ के हसूल के लिए हर किस्म की कोशिशें जारी रहेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी और मेरे मुतालिक कुछ गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। बानी की बहनों के हवाले से भी ज़ेरे गर्दिश खबरें दुरुस्त नहीं। मुराद सईद के हवाले से बानी से कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। PDM 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहिदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये PTI IMF है, पाकिस्तान को हमने नहीं आपने तबाह किया। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम बोले, हुकूमत 3 से 4 बार IMF के पास गई। रवां साल पाकिस्तान की माशी नमू की शरह कम तरीन है। साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं और उनकी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हुई थी। मैं क्योंकि उस मीटिंग में था नहीं और मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है। और जो बात करें जारी बात है, उसमें सदाकत है और मतलब सदाकत होगी और वो कर रहे होंगे। उनको जो टास्क मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या एक टास्क हैसियत अपोजिशन लीडर या दें तो वो तो मैं फिर करूँगा। उनको यह टास्क दिया गया है, फिर उनको करना पड़ेगा। बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। आज़म सबाती पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है बानी PTI माफ़ी मांगे, इसका मतलब उन पर सियासी केसेस हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। 4 अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तमाम 9 केसेस में जमानत कन्फर्म। तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इज़हार। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने कहा, ये नौजवानों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल आसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। ममनुआ जगहों पर कौन कौन सी जगहें आती हैं, इसकी तारीफ पढ़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसा तब होगा जहाँ किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं इसलिए केसेस जाते हैं? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन कहता है मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाज़र में नहीं जांचा जा सकता। हम आइन के पाबंद हैं। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज। FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड का इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शनल। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर और रहीमिया खान में पायलट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार IT ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी।
चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इनकलाबी करार दिया और सूबाई जस्टिस कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी। सिस्टम के तहत अदलिया, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जेल खाना जात के रिकॉर्ड को यकजा किया जाएगा। FIR से लेकर मुकदमे के फैसले और जेल में मुजरिम के रिकॉर्ड तक रसाई सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब होगी। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कराची में 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म।